नमस्ते दोस्तों और स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। हम आज इस वीडियो में एक रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे योद्धाओं के बारे में जो रामायण और महाभारत दो इतिहास महाकाव्यों के युद्धों में भाग लिए थे। हमारे महान इतिहास में ऐसे योद्धाओं की कहानी अद्वितीय है। चलिए शुरू करते हैं। रामायण का युद्ध त्रेता युग में लड़ा गया था और महाभारत का युद्ध द्वापर युग में। इसके बावजूद कुछ ऐसे योद्धा थे जिन्होंने इन दोनों युद्धों में अपनी वीरता और शौर्य प्रदर्शित किया। आइए हम इन ब्रह्मांडीय योद्धाओं की पहचान करते हैं। नंबर 1, महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा एक महान तपस्वी थे। उनका जन्म महादेव के क्रोध से हुआ था। ऋषि दुर्वासा अत्रि और अनुसुया के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। दुर्वासा भगवान शिव के अवतार थे। दुर्वासा अपने क्रोध के कारण प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने शाप से कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी। इसलिए वे जहां कहीं जाते थे लोग देवता की तरह उनका आदर करते थे। महाकवि कालिदास की महान रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने शकुंतला को शाप दिया था कि उसका प्रेमी उसे भूल जाएगा, जो सच साबित हुआ था। ऋषि दुर्वासा रामायण और महाभारत दोनों युद्ध के साक्षी बने थे। ऋषि दुर्वासा ने रामायण युद्ध के बाद लक्ष्मण को श्राप दिया था। वहीं महाभारत युद्ध में इन्होंने पांडवों को कई दिव्य शक्तियां दी थीं। नंबर 2, जामवंत। जामवंत रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं। वे ऋक्ष प्रजाति के थे। जामवंत ने रामायण युद्ध में श्री राम का साथ दिए थे। युद्ध के बाद उन्होंने श्री राम से मल्लयुद्ध की इच्छा जताई थी। श्री राम ने उन्हें द्वापर युग में इच्छा पूर्ति का वरदान दिया था। उनका संदर्भ महाभारत काल से भी है। स्यमंतक मणि के लिए श्री कृष्ण एवं जामवंत में नंदिवर्धन पर्वत पर 28 दिनों तक युद्ध चला। जामवंत को जब श्री कृष्ण के भीतर श्री राम के दर्शन हुए तब जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण द्वारा स्थापित शिवलिंग की साक्षी में करवाया। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध हुआ था। नंबर 3, मयासुर। मयासुर कश्यप और दनु का पुत्र, नमुची का भाई एवं एक प्रसिद्ध दानव है। यह ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्र का आचार्य था। मयासुर ने दैत्यराज वृषपर्वन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्पशास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया था। मायासुर रावण के ससुर थे। इन्होंने रामायण युद्ध में रावण का साथ दिया था। इन्होंने रावण के लिए कई दिव्य अस्त्रों और चक्रव्यूहों का निर्माण किया था। मायासुर ने ही महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को विजय महल बनाकर दिया था। मायासुर ने ही महाभारत युद्ध से पहले खंडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया था। महाभारत के आदि पर्व 219.39, सभा पर्व 1.6 के अनुसार खांडव वन को जलाते समय यह उस वन में स्थित तक्षक के घर से भागा। कृष्ण ने तत्काल चक्र से इसका वध करना चाहा, किंतु शरणागत होने पर अर्जुन ने उसे बचा लिया। बदले में इसने युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया, जो मायासभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से डाह करने लगा था। इस भावना ने महाभारत युद्ध को जन्म दिया। नंबर 4, भगवान हनुमान। हनुमान जी को कलयुग में जीवित देवता माना जाता है। हनुमान जी ने रामायण युद्ध में वानर सेना का नेतृत्व किया था। वहीं महाभारत में वह अर्जुन की सहायता के लिए उसके रथ पर बैठे थे। इसके अलावा हनुमान जी ने भीम का घमंड भी तोड़ा था। नंबर 5, परशुराम। परशुराम भगवान शिव के अवतार थे। ब्राह्मण कुल में जन्मे परशुराम क्षत्रिय भी थे। रामायण काल में उन्होंने शिव धनुष टूटने पर क्रोध जताया था। महाभारत से पहले उन्होंने भीष्म को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी थी। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। तो ये थे वो योद्धा जिन्होंने रामायण और महाभारत दोनों युद्धों में निभाई थी खास भूमिका। तो यह था हमारा आज का वीडियो दोस्तों।
हम आशा करते हैं कि आपको इस रोचक कहानी के बारे में जानना पसंद आया होगा। आज का हमारा यह वीडियो यहाँ समाप्त हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अद्वितीय और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल DN जर्नी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें एवं नोटिफिकेशन घंटी दबाना बिल्कुल न भूलें।